हेलो भाइयों, तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्किट बनाने जा रहा हूं जिसकी लगभग हर सर्किट में जरूरत होती है। तो उसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर एक कैपेसिटर चाहिएगा। ये देखिए 4700 माइक्रोफैराड 50 वोल्ट का ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। तो हमें एक ये चाहिएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर कुछ डायोड चाहिए और इन डायोड का नंबर है 5408। इनकी जगह आप 5402 का भी ले सकते हो, ठीक है। तो 4 हमें ये चाहिए। तो ये जो कैपेसिटर है इसकी दोनों लैग को हमें यहाँ पर ऐसे मोड़ देना है, ये देखिए। और अब हम यहाँ पर इन लैग को कुछ ऐसे भी मोड़ देते हैं, ये देखिए। तो ये देखिए हमने कुछ इस तरीके से लैग मोड़ दी है। ओके, तो ये देखिए भाइयों हमने यहाँ पर 4 डायोड भी निकाल दिए। और अब चलिए इन यहाँ पर डायोड को इस कैपेसिटर में हम फटाफट से लगा लेते हैं। तो भाइयों देखिए डायोड में यहाँ पर एक सिल्वर कलर की लाइन होती है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर लगा देंगे। ओके, तो थोड़ा सा इसकी जो लैग है ना, तो इस लैग को हम यहाँ पर ऐसे मोड़ देते हैं, ये देखिए। और अब इस लैग को हम यहाँ पर ऐसे लगा देंगे, ठीक है। तो फटाफट से हम लगा लेते हैं। और अब चलिए दूसरे डायोड को भी हम ऐसे ही लगा देंगे। तो भाइयों देखिए हमने यहाँ पर 2 डायोड को अच्छी तरीके से लगा लिया, ये देखिए। और अब हमारे पास जो दूसरे डायोड बचे हैं उनको भी हम यहाँ पर लगा लेते हैं। तो चलिए इस डायोड को भी हम यहाँ पर फटाफट से लगाते हैं, ये देखिए। और अब चलिए बचा हमारा ये लास्ट वाला डायोड, तो इसको भी हम ऐसे ही यहाँ पर लगा लेंगे। तो देखिए भाइयों हमारा लगभग 90% सर्किट हमारा बन गया है। और अब मेरे पास यहाँ पर एक एलईडी है, रेड कलर की एलईडी मैं ले रहा हूँ। और इसके साथ में एक 1 किलो ओम का एक रजिस्टर भी हम ले रहे हैं। तो इसमें यहाँ पर जो इसकी प्लस वाली लैग है और जो माइनस वाली लैग है उनको हम यहाँ पर लगा लेते हैं, ठीक है। और एलईडी का जो प्लस वाली लैग है वो हम यहाँ पर कैपेसिटर की प्लस वाली लैग से लगा देंगे, ये देख सकते हो आप। और अब हमारे पास ये 1 किलो ओम का एक रजिस्टर है। तो इस रजिस्टर को हम यहाँ पर एलईडी की माइनस वाली लैग पे लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो भाई हमने यहाँ पर इस रजिस्टर को भी अच्छी तरीके से यहाँ पर एलईडी में लगा दिया है और सर्किट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ओके, और अब चलिए इसमें यहाँ पर हम एक ट्रांसफार्मर कनेक्ट करेंगे। जो मेरे पास ये रहा, ये एक यहाँ पर यूपीएस का ट्रांसफार्मर है। और गाइज इसमें यहाँ पर 12 वोल्ट निकाल रखी है मैंने, ठीक है। 6 और 6 को जोड़ करके 12 वोल्ट मैंने निकाली है। ओके, तो यहाँ पर हम इसे कनेक्ट कर देंगे सर्किट को, ठीक है। और उसके लिए हमें यहाँ पर 2 तार की जरूरत पड़ेगी जो ये रहे। तो चलिए एक तार को मैं यहाँ पर कनेक्ट कर दे रहा हूँ, ये देखिए। और अब चलिए यहाँ पर दूसरे तार को भी ऐसे ही कनेक्ट कर देते हैं। तो भाई दोनों तार को हमने ट्रांसफार्मर में लगा दिया है। और अब हम यहाँ पर इस सर्किट में इन दोनों तारों को लगा देंगे। तो एक तार को तो मैं यहाँ पर शुरू में लगा दूंगा, ये देखिए। ये हमारा यहाँ पर बहुत ही आसानी से मैंने लगा दिया है। और बचा अब यहाँ पर दूसरा तार, ठीक है। तो इसको मैं नीचे से ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको लगा दे रहा हूँ और हमारा सर्किट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और अब इस सर्किट में से हमें आउटपुट के तार भी लगाने हैं। तो उसके लिए भी मैं यहाँ पर 2 तार का यूज़ करूँगा, लेकिन यहाँ पर एक रेड होगा और एक येलो होगा। तो चलिए भाइयों यहाँ पर आउटपुट में भी इसके तार लगा देते हैं। तो पॉजिटिव की साइड में मैं रेड लगा रहा हूँ। और अब यहाँ पर बचा इसका यहाँ पर नेगेटिव साइड। तो चलिए भाइयों इसको भी यहाँ पर लगा लेते हैं, ये देखिए। तो भाइयों देखिए हमने यहाँ पर ये तार भी लगा दिया है। और इस तरीके से हमारे यहाँ पर पूरे सर्किट के कनेक्शन हो चुके हैं और सर्किट हमारा कंप्लीटली बन चुका है। ये हमारे यहाँ पर आउटपुट में लगेंगे और इनपुट हम यहाँ से इस ट्रांसफार्मर से देंगे, ठीक है। तो भाइयों अब आपको पता लग गया होगा कि ये कौन सा सर्किट है। ये एक 12 वोल्ट का बहुत ही हैवी चार्जर है जिससे आप बड़े बैटरी को भी आराम से चार्ज कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो ट्रांसफार्मर है वो बहुत ही हैवी क्वालिटी का है। 5 से 10 एम्पियर के बीच में ये ट्रांसफार्मर होता है। तो इतना एम्पियर हम यहाँ पर आउटपुट में दे सकते हैं, 12 वोल्ट। तो आप इससे किसी बैटरी को भी चार्ज कर सकते हो। तो भाइयों मेरे पास यहाँ पर एक लिथियम आयन बैटरी है और इसे मैं आपको चार्ज करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसकी पावर आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर 12 वोल्ट डीसी पे लगा रखा है। तो अब मैं दिखा देता हूँ इसके अंदर करंट कितना है। तो भाइयों देखिए, तो आप देख सकते हो इसमें कुछ भी नहीं है, नथिंग है बिल्कुल, ठीक है ना। एक भी वोल्ट नहीं है इसके अंदर, आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसको अब हम यहाँ पर मैं इस सर्किट में लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये रहा हमारा सर्किट। और अब चलिए इसको फटाफट से हम लगा देते हैं। ओके, तो इसको मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ बैटरी के साथ में। तो भाइयों देखिए हमने माइनस के भी कनेक्शन लगा दिए हैं और सर्किट हमारा कंप्लीटली तैयार हो चुका है। और अब हम ट्रांसफार्मर में इनपुट देते हैं, ठीक है। तो इनपुट देने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक एक्सटेंशन बोर्ड है, ये देखिए। हम यहाँ पर बोर्ड को ले आते हैं। तो चलिए ट्रांसफार्मर में इनपुट देते हैं। और इनपुट देने के लिए हमारे पास 2 तार हैं, एक ब्लैक है और एक यहाँ पर ग्रीन है, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पर बोर्ड में हम लगा देते हैं दोनों तार को। और ये देखिए भाइयों हमने जैसे यहाँ पर तार लगाया और यहाँ पर हमारी एलईडी जल चुकी है, इसका मतलब यहाँ पर पावर आ चुकी है। तो ये देख सकते हो भाइयों हमारा प्रॉपर तरीके से सर्किट काम कर रहा है।
और अब चलिए मैं यहाँ पर आपको इसकी आउटपुट भी दिखा दूँ कितनी आउटपुट निकल रही है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 20 वोल्ट पे लगा दिया है मल्टीमीटर को, और मल्टीमीटर को मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए मैंने डीसी पे लगा रखा है। तो अब मैं यहाँ पर आपको माप करके दिखा देता हूँ कितनी हमें आउटपुट मिल रही है। तो ये देखिए भाइयों, हमें यहाँ पर 12.48 वोल्टेज मिल रहा है, यानी हमें यहाँ पर 13 वोल्ट के लगभग आगे सप्लाई जा रही है। ये देखिए यहाँ पर भी उतनी वोल्टेज दिखाएगा। तो आप देख सकते हो 12.49 या 51 हो गया है, ठीक है। तो इतनी वोल्टेज हमारी यहाँ पर बैटरी चार्ज करने के लिए आगे जा रही है, जो इसको फटाफट चार्ज कर देगी, क्योंकि ये यूपीएस का ट्रांसफार्मर है और ये 5 से 10 एम्पियर के बीच में होता है। तो बहुत ही पावरफुल ट्रांसफार्मर है। और अब चलिए ट्रांसफार्मर से कितनी आउटपुट निकल रही है वो भी मैं आपको दिखा दूँ। तो यहाँ से एसी निकल रही है, तो एसी पे मैंने लगा दिया मल्टीमीटर को, और अब मैं आपको दिखा देता हूँ एसी हमें कितनी यहाँ पर निकल रही है। देखिए तो यहाँ पर हमें लगभग 11 वोल्ट दे रहा है ये। वैसे तो 12 वोल्ट दे रहा है क्योंकि आगे लोड जोड़ा हुआ है ना यहाँ पर बैटरी, तो इसलिए 11 वोल्ट दिखा रहा है, ठीक है ना। ये देख सकते हो। और यहाँ पर मैं बीच में देखूंगा ना तो यहाँ पर हमें 6 वोल्ट ही मिलेगी, ठीक है। ये देखिए 6 वोल्ट दिखा रहा है ना, और यहाँ पर हमने दोनों को साइड में जोड़ा हुआ है, इसका मतलब हमें 12 वोल्ट मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1 वोल्ट कम इसलिए दिखा रहा है क्योंकि आगे लोड जोड़ा हुआ है, ऐसे चार्जर काम कर रहा है। और अब चलिए मैं यहाँ पर कितनी बैटरी ये चार्ज हुई है वो भी मैं आपको दिखा दूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको ये ना रहे कि पीछे से बैकअप आ रहा है। तो ये देखिए सर्किट को मैंने अलग कर दिया है। ओके, ये देखिए बिल्कुल सर्किट अलग है, आप देख सकते हो। और अब चलिए बैटरी को मैं यहाँ पर आपको इसकी वोल्टेज दिखा दूँ कि इसके अंदर कितनी वोल्टेज आ चुकी है। जब मैंने दिखाया था आपको जब ये बिल्कुल 0 थी, और अब देखते हैं अभी कितनी, ये मुश्किल से मुश्किल मैंने 1 या 2 मिनट चार्ज की है। और अब देखिए यहाँ पर भाइयों देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल 100% दिखा रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है ना। 12.56 वोल्ट यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको 1 घंटा लगा के रखूँगा ना तो बिल्कुल फुल्ली ये चार्ज हो जाएगी। और ये ट्रांसफार्मर की वीडियो भी मैंने बना रखी है, ये 6 वोल्ट में आता है, तो मैंने 12 वोल्ट बनाया था। तो ये कैसे बनता है इसका वीडियो आप देख सकते हो। ये यूपीएस का ट्रांसफार्मर है। और ये सर्किट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज की वीडियो में भाइयों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए एक्सपेरिमेंट के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय जवान, जय किसान। और आप इससे बड़े से बड़ा बैटरी को भी आसानी से चार्ज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैंने ज़्यादा एम्पियर का ट्रांसफार्मर जोड़ा हुआ है और अच्छी क्वालिटी के डायोड भी लगाए हैं और बड़े वाला कैपेसिटर भी लगाया है। इसलिए यहाँ पर बड़े बैटरी को भी आप आराम से चार्ज कर सकते हो बढ़िया तरीके से।